नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल कैरियर कोच पे स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों ने सोन माटी कहानी संग्रह के अंतर्गत 3 कहानी एवं उससे संबंधित जो प्रश्न था वो सभी हम लोगों ने देख लिया है। दोस्तों, अब हम लोग चौथा कहानी का जो प्रश्न होगा, जो प्रश्न बन सकता है, उन सभी प्रश्नों को यहाँ हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, जो चौथा कहानी था दोस्तों वो क्या था आपका? तो चौथा कहानी था आपका माई के लोर। किसके अंतर्गत? तो सोंध माटी कहानी के अंतर्गत। अब इससे जो संबंधित सवाल है उसको हम लोग देखते हैं। देखिए, इसमें जो पहला सवाल है वो है कि माई के लोर कहानी केकर लिखल लागे। माई के लोर जो है वो कहानी किसके द्वारा लिखा गया था दोस्तों? तो ये किनके द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा गया था आपका डॉक्टर विनोद कुमार के द्वारा। किसके द्वारा? तो डॉक्टर विनोद कुमार के द्वारा। अगला सवाल है आपका कि माई के लोर कहानी कौन किताबें छपल है, यानी ये जो माई के लोर है कहानी वो किस किताब के अंतर्गत छपा हुआ था? तो किसके अंतर्गत छपा हुआ था? तो ये छपा हुआ था आपका सोंध माटी कहानी के अंतर्गत। अगला सवाल है आपका कि माई के लोर शीर्षक के अर्थ हेवे है, मतलब माई के लोर जो शीर्षक है, कहानी का शीर्षक, उसका क्या अर्थ होता है? तो हमने आपको बताया था कि सभी कहानियों के जो शीर्षक है उनके अर्थ से भी सवाल आएंगे। तो उसके शीर्षक कौन है दोस्तों? तो शीर्षक का अर्थ क्या है आपका? तो अर्थ है आपका माई के लोर का अर्थ है आपका माई के आंसू, यानी लोर का अर्थ क्या होता है? तो होता है आपका आंसू। तो इस प्रकार इसका उत्तर क्या हो गया? इसका उत्तर हो गया आपका बी। अगला सवाल है आपका कि माई के लोर कहानी के मुख्य पात्र कौन लागे, यानी ये जो आपका माई के लोर कहानी है इसका जो मुख्य पात्र है वो कौन है? तो देखिए, इसमें जो मुख्य पात्र का अगर हम बात करेंगे तो कौन है दोस्तों? तो है आपका सुरजा। कौन? तो सुरजा। अगला सवाल है आपका सुरजा लाइक एगो गरीब मजौरा, मतलब सुरजा जो है वो क्या था? क्या था वो? एक गरीब मतलब मजदूरा यानी मजौरा था, या डॉक्टर था, या किसान था, या जमींदार था। तो वो क्या था दोस्तों? तो वो था आपका एक गरीब मजदूर था। क्या था? तो गरीब मजदूर। इस प्रकार इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो गया आपका ए। अगला सवाल है आपका कि सुरजा के बेटा के नाम लागे, मतलब सुरजा जो है उसका बेटा का क्या नाम था? तो इस कहानी में हम लोग देखे थे कि इसका जो मुख्य पात्र है सुरजा, और सुरजा का बेटा कौन था? तो उसका बेटा था दोस्तों कौन? तो नरेना। अगर आपने ये कहानी नहीं पढ़ा है तो कृपया आप इसे जाके पढ़ लें, और उससे इससे जहां पे भी जो सवाल बन सकता है उन सभी सवालों को हमने यहाँ पे डालने का प्रयास किया है। अब देखिए, अगला है आपका गाँव के जमींदार के नाम लागे, यानी ये जो गांव के जमींदार थे इस कहानी में उनका नाम क्या था? तो देखिए, अब इसमें दोस्तों ये जो कहानी है जितना भी सारा, उसमें किसी में आपका गणेश बाबू है, किसी में आपका गिरजा बाबू है, तो इस तरह से जो है आपको याद रखना पड़ेगा, और किसी में गुनेश्वर बाबू है। तो इसमें क्या है? तो इसमें जो है आपका गिरजा बाबू है, यानी गाँव के जो जमींदार थे उनका क्या नाम था दोस्तों? तो उनका नाम था आपका गिरजा बाबू। अगला सवाल है आपका कि गिरजा बाबू कौन कहानी के पात्र लागे, यानी ये जो गिरजा बाबू थे वो किस कहानी के पात्र हैं? तो किस कहानी के पात्र हैं? तो ये हैं आपके किस कहानी के पात्र? तो माई के लोर कहानी के जो पात्र हैं दोस्तों, ये हैं आपके गिरजा बाबू। अगला सवाल है आपका माई के लोर कहानी अनुसार गिरजा बाबू कैसन पात्र लागे, यानी माई के लोर कहानी जो है इसके अनुसार जो है वो गिरजा बाबू जो है वो किस प्रकार के पात्र हैं इसमें? तो बड़ा आदमी थे, धनी मानी आदमी थे, मतलब उनके पास धन था, जमींदार थे, या ई सब? तो दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ई सभे, यानी वो जो है बड़े आदमी थे, धनी मानी आदमी भी थे, और जमींदार भी थे। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है आपका कि शहरे जायक मजौरा के काम के करे, मतलब शहर में जो है जाके मजदूरा का काम कौन करता था इस कहानी में? तो कौन करता था? तो इसमें हम लोग देखे थे कि जो है इसमें काम कौन करता था? तो मंगरा जो है दोस्तों इसमें शहर जाके आपका काम करता था। अगला सवाल है आपका कि माई के लोर कहानी में की देखवल गेले, यानी ये जो माई के लोर कहानी है इसमें क्या दिखाया गया है? तो ये किस चीज पे बना है, मतलब इसमें ये जो है कहानी किस चीज पे आधारित है? तो पलायन रोजगार के लिए, माई के फिकिर, ई सबे, या कौन होना है? तो ये किस पे आधारित है दोस्तों? तो ये है आपका पलायन पे और रोजगार के लिए। किस लिए पलायन? तो रोजगार के लिए, क्योंकि इस कहानी में क्या होता है कि मंगरा जो है वो तो शहर में काम करते रहता है क्योंकि उसको वहां काम नहीं मिलता है,
और सूरजा भी जो है वो सोचता है कि अब हम भी जो है वो मंगरा के ही तरह जो है शहर में जाकर काम करेंगे। तो इस प्रकार इसका उत्तर ए हो गया। अगला सवाल है आपका कि रोजगार लेल पलायन समस्या पर लिखल कहानी है। अब डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा, कहानी का नाम दे दिया जाएगा और वहां पूछा जाएगा आपसे कि रोजगार के लिए जो है वो पलायन समस्या पर कौन सा कहानी है। तो बापे किलोर, बोने किलोर, माई किलोर या ई सबे, तो कौन सा है दोस्तों? तो ये है आपका माई के लोर जो है वो किस चीज पे आधारित है? तो वो रोजगार के लिए जो पलायन होता है उस पे आधारित है। अगला सवाल है आपका कि सूरजा आप माई के बापे कैसन बेटा रहे। मतलब जो है वो सूरजा जो है वो अपन माई के, मतलब वो चूंकि उसके परिवार में सूरजा था, उसकी माँ थी, उसके एक बच्चा था और बीवी थी। तो पूछ रहा है कि सूरजा जो है वो माई का कैसा बेटा था, किस प्रकार का बेटा था? इकलौता बेटा था, एकेगो, ए और बी दुइयो या बड़ बेटा। तो इकलौता और एगो क्या हो गया? सेम चीज हो गया। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? हो गया आपका सी, यानी वो इकलौता बेटा था और एकेगो बेटा था। तो इसका उत्तर क्या हो गया दोस्तों? तो इसका उत्तर हो गया आपका सी। अगला सवाल है आपका कि सूरजा शारीरिक बनावट कैसन है। मतलब यहाँ डायरेक्ट आपसे सवाल पूछा जाएगा कि सूरजा का जो शरीर का बनावट था वो किस प्रकार का बनावट था। लंबा लसरदेही, मतलब वो लंबा था। घोंघचल चूल, मतलब जो घोंघचल बाल जिसको कहते हैं वो था। खूब चाकर छाती। तो देखिए सूरजा के जो देही या शरीर का जो बनावट था उसके बारे में ये सारा चीज जो है उसमें बोला गया है। तो इस प्रकार इसका उत्तर क्या हो गया? इसका उत्तर हो गया दोस्तों आपका डी। अगला सवाल है आपका आइज हमर बावा आंख फरकत है जरूर कोनो है तक। तो अब देखिए ये बाया आंख फड़कना का अर्थ क्या हो गया दोस्तों? तो इसका मतलब होता है क्या? तो बेस बात, कुछ नाय है तक, कुछ है तक या इस सब है। तो इसमें कहानी में क्या बोला था कि जो सूरजा की जो माँ थी वो कहती है कि आज हमर जो है बावा आंख फरक रहले, तो आज कुछ जरूर बेस भेतक, मतलब बाया आंख फरकना का अर्थ क्या हो गया? तो कुछ अच्छा चीज होना, यानी अच्छा घटित होना। तो इसका उत्तर क्या हो गया? इसका उत्तर हो गया आपका ए, बेस बात। अगला सवाल है आपका सूरजा अपन माई ठिन आई के की कहल। यानी सूरजा जो है वो अपने माँ के पास आके जो है क्या कहा? जिंदगी के कोनो ठिकान नहीं। क्या कहता है? कि जिंदगी का जो है कोनो ठिकान नहीं, मतलब जीवन का जो है कुछ भी कहा नहीं जा सकता। दूसरा है आपका मनुष्य के अपन जिंदगी ले थोड़ बहुत बढ़ावे चढ़ावे चाहिए। यानी मनुष्य को जो है अपनी जिंदगी के लिए थोड़ा बहुत बढ़ाना चढ़ाना चाहिए, ये भी बोला था। मतलब ये दोनों कथन जो है वो सूरजा जाके अपनी माँ के पास बोला था। तीसरा है हमहू अपन घर द्वार से दूर जाके पैसा कौड़ी के कोनो बेस तिहा करब। तो देखिए ये तीनों कथन जो है वो कौन बोला था? तो ये जो तीनों कथन है वो सूरजा जाके अपनी माँ से बोला था। तो इस प्रकार इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी। सवाल क्या था दोस्तों? तो यहाँ पे सवाल था आपका कि सूरजा अपन माई ठिन आई के की कहल, यानी वो अपनी माँ के पास आके क्या बोला था। अगला सवाल है आपका कि सूरजा के बात सुन के माय के मुंड सकपकाए गिल का है। मतलब सूरजा का जब बात सुनी उसकी माँ कि वो जो है वो शहर जाना चाहता है कमाने के लिए, तो उसकी माँ जो है वो सकपका गई। क्यों सकपकाई? हमार एगो बेटा हमर आचर तर रहवैया। तो जी हाँ, चूंकि उसकी एक गो बेटा थी और वो सोच रही थी कि हमेशा मेरे आंचल के नीचे रहा है। हमरा छोड़ दूर जाए ये हमरा से नाय से सहित है। मतलब ये जो है वो मेरे से हमको छोड़ के दूर चला जाएगा, ये इससे नहीं सहा जाएगा। किससे? तो सूरजा की माँ से। तो इस प्रकार इसका उत्तर क्या हो गया? इसका उत्तर हो गया आपका सी। अगला सवाल है आपका माय सूरजा से की कहले। यानी जो उसकी माँ थी वो सूरजा से क्या कही? हम तो पाकल आम नियर ही हो। मतलब हम जो है वो क्या है? तो एकदम पका हुआ आम नियर है, वो जो कभी भी गिर सकते हैं। कखनी कौन बेरा ये दुनिया से टिंगर जेबो। तो देखिए जब सूरजा बोला अपनी माँ से कि मैं शहर जाना चाहता हूँ, तो सूरजा की माँ क्या बोली कि देखो तुम मत जाओ, हम तो पके आम के जैसा हैं, हम कभी भी गिर जा सकते हैं, मतलब हम कभी भी हमारी मृत्यु हो सकती है, तो इसलिए तुम क्या है मत जाओ। सेले तो मत जाओ, मतलब सेले इसलिए तुम मत जाओ क्योंकि हम पके आम हैं, हम कभी भी हमारी मृत्यु हो सकती है। तो इसका आंसर भी क्या हो गया आपका? इसका आंसर भी हो गया दोस्तों आपका डी। इसमें जो भी प्रश्न दिए गए हैं डायरेक्ट कहीं ना कहीं इससे संबंधित है और वहां से जो है दोस्तों वहां से सवाल जो है आपका बनना तय है। अब अगला सवाल है आपका सूरजा के बाप कहाँ कमाई जा है।
मतलब सुरजा के जो पिताजी थे वो कहाँ कमाने जाते थे? तो गणेश बाबू के यहाँ, गुणेश्वर बाबू के यहाँ, गिरजा बाबू या महेश बाबू। अब देखिएगा ये नाम जो है सारा नाम मिलता जुलता है और सारा नाम जो है कहीं ना कहीं कोई ना कोई कहानी में आया है दोस्तों। तो इस प्रकार जो है, इस प्रकार क्या हुआ, तो इस प्रकार इसका उत्तर आपको ढूंढना होगा। इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? तो इसका उत्तर जो हो जाएगा आपका हो जाएगा गिरजा बाबू। अगला सवाल है आपका क्या कि गणेश सुरजा केकर घर मजौरा करोहल, मतलब सुरजा जो है वो किसके यहाँ मजदूरा करता था, यानी किसके यहाँ वो मजदूरी का काम करता था। तो किसके यहाँ मजदूरी का काम करता था दोस्तों? तो आप यहाँ ऑप्शन देखिए किसके यहाँ करता था, गणेश बाबू यहाँ, गुणेश्वर बाबू यहाँ, गिरजा बाबू यहाँ या महेश बाबू यहाँ। तो वो किसके यहाँ मजदूरा का काम करता था? तो वो करता था गिरजा बाबू के यहाँ। तो इसका उत्तर क्या हो गया आपका? इसका उत्तर हो गया आपका सी। अगला सवाल है आपका, सुरजा कौन ठीन जाए के पैसा कौड़ी कमाई खोज ले, मतलब सुरजा जो है कहाँ जाके पैसा कौड़ी कमाने के लिए खोज रहा था, वो कहाँ जाना चाह रहा था पैसा कौड़ी कमाने के लिए। तो कहाँ जाना चाह रहा था? तो वो कहाँ, देख लीजिए, रांची जाए के, पूर्वे जाए के, या फिर आपका दिल्ली जाए के, या उत्तरे जाए के। तो कहाँ चाह रहा था दोस्तों? तो ये जो है कहाँ जाना चाह रहा था? तो ये पूर्वे जाना चाहता था। कहाँ पे? तो ये जाना चाहता था पूर्वे। इस तरह से इसका उत्तर क्या हो गया? तो इसका उत्तर जो हो गया ये हो गया आपका बी। अगला सवाल है आपका, पिटाई देव मनी की हो। तो देखिए जब सुरजा जा रहा था कहाँ, तो जब वो शहर जाना चाह रहा था तो अपनी माँ को वो कहता है, क्या कहता है कि हम जाते हैं, उसके बाद हम जो है कुछ पैसा तुमको भी पिटाई देंगे, मतलब पिटाई देवे मतलब तुमको भेज देंगे। तो क्या हो गया, क्या भेज देंगे? तो पैसा भेज देंगे। इसका मतलब ये पिटाई देवे का मतलब क्या हो गया? तो मतलब भेज देना। तो इस प्रकार इसका उत्तर क्या हो गया? तो इसका उत्तर हो गया आपका क्या? तो इसका उत्तर हो गया दोस्तों आपका बी। अगला सवाल क्या है? तो अगला सवाल देखते हैं, मंगरा आपन माइक कते रुपया दे है। अब देखिए मंगरा चूंकि कहाँ काम करता था, तो ये काम करता था आपका शहर में, और इसी के कारण जो है, इसी को देख के जो है क्या होता है कि ये आपका जो सुरजा है वो भी कहाँ जाना चाहता है दोस्तों? तो वो भी शहर जाना चाहता है। तो इस कहानी में क्या दिया है कि जब मंगरा वापस आता है तो वो अपनी माँ को कितना पैसा देता है, कितना कौड़ी देता है? तो वो 4 कौड़ी, मतलब 4 कौड़ी जो है वो अपनी माँ को देता है। इसका उत्तर क्या हो गया आपका? ए। अगला सवाल है आपका, नरेना के इलाज करे खातिर सुरजा जमींदार बाबू से कते पैसा मांगो है, मतलब जब नरेना उसका जो बेटा है वो बीमार हो जाता है और जब वो जमींदार, कौन सा जमींदार? तो गिरजा बाबू से, जिनके यहाँ वो काम करता है, वो उनसे पैसा मांगने जाता है। तो कितना पैसा मांगता है, कितना रुपया मांगता है? तो वो 5 रुपया मांगता है कि अभी आप 5 रुपया हमको दे दीजिए, हमको अपना बेटा जो है नरेना उसका इलाज करवाना है। तो उसका उत्तर क्या हो गया? ए। अगला सवाल है, माए के लोर कहानी अनुसार नरेना बीमार पहर सुरजा गिरजा बाबू के 5 रुपया मांगल तो ऊकी कहल। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि माए की लोर कहानी में जो है, कहानी के अनुसार जब नरेना यानी उसका बेटा जब बीमार हुआ और सुरजा जो है वो गिरजा बाबू से जब रुपया मांगा, तो गिरजा बाबू उसको क्या बोले? गिरजा बाबू ढोढ़ैस उठल, मतलब गिरजा बाबू जो है गुस्सा गए, यहाँ आए है पैसा मांगने। क्या बोले कि यहाँ आया है पैसा मांगने, क्या यहाँ पैसा फलता है, कि क्या यहाँ पैसा फलता है? तो देखिए ये तीनों कथन जो है, ये तीनों कथन किसने बोला था? तो गिरजा बाबू ने बोला था। किससे? तो किससे बोला था? सुरजा से। कब बोला था? तो जब वो गिरजा बाबू के पास पैसा मांगने गया था, क्योंकि उसका बेटा बीमार था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी। अगला सवाल है आपका, गिरजा बाबू औरों की कहलक, मतलब गिरजा बाबू जो है वो और क्या क्या कहे थे? तो क्या क्या कहे थे वो देखिए, 2 दिन से काम बंद कर दिया है। तो जी हाँ, ये भी उन्होंने बोले थे। तुम्हारे बाप का कोई धर लिया है? तो जी हाँ दोस्तों, ये भी कथन उन्होंने बोला था। अपने बाप का कर्जा असूल कर लो तो फिर कर्जा मांगना, मतलब कि पहले जो है असूल करो, उसके बाद जो है तुम कर्जा मांगना। तो ये तीनों कथन जो है उन्होंने, गिरजा बाबू ने किससे बोला? तो सुरजा से बोला था। जब वो 5 रुपया, जब उनका बेटा यानी सुरजा का बेटा नरेना जब बीमार था, जब उसे मांगने गया था, तो गिरजा बाबू ने सब सारे जो है बात उससे बोले थे। अगला सवाल है आपका, हिया आया है पैसा मांगने, बाप का कोई धर लिया है, केकर कहल गेले। मतलब ये जो कथन है डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा, ये कथन जो है किस कहानी में कहा गया है, ये पूछ दिया जाएगा, या पूछा जाएगा आपका
कि ये कथन जो है वो किसके द्वारा बोला गया था, तो किसके द्वारा कहा गया था, तो ये कहा गया था आपका गिरजा बाबू के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, तो गिरजा बाबू के द्वारा कहा गया था। अगला सवाल है आपका, सूरजा बखरिये काम करेत के की पावल, मतलब सूरजा जो है वो बखरी में जब वहां वो गांव में काम करता था तो उसको क्या मिलता था, दू सेर जोनरा, टिंगवा पहर कलवा, मरचाए लहर चार गो बात बाटी शोभे। तो देखिए इसमें इसका उत्तर क्या होगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी, यानी ये जो सारे कथन है ये उसको मिलता था। इसमें कहानी में कहा गया कि जब वो काम करता है तो सिर्फ उसको दू सेर मतलब जोनरा मतलब मकई मिलता है, टिंगवा पहर कलवा मतलब कलवा उसको थोड़ा सा मिलता है, और मरचाए निहर बात मतलब उसको डांट डपट जो है वो मिलता है। तो इस तरह से इसका उत्तर क्या हो गया, इसका उत्तर हो गया आपका डी। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है आपका कि सूरजा बाहर कमाई के आयल मगर मंगरा के देखल, मतलब सूरजा बाहर जो है कमाई के आयल मंगरा के देखल, मतलब जब सूरजा जो है वो आपका मंगरा को जब देखा कमा के जब वो आया तो वो क्या देखा, बेस मोटाई गिल है, अगला है बेस नाई रहे जैसन के तैसन, तो ई सब है। तो जो है इसका उत्तर क्या हो जाएगा ए, चूंकि वो जब मंगरा को देखा तो क्या देखा कि वो अच्छा हो गया है, मोटा गया है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका ए। अगला सवाल है आपका, मंगरा सूरजा के कहलक कि ऊ लानल है। देखिए अब यहाँ क्या कह रहा है, मंगरा जो है सूरजा के कहलक कि ऊ लानल है, मतलब मंगरा शहर से जब कमा के आया है तो सूरजा को वो क्या बोला कि हम क्या ले के आए हैं, जेनीले बेस बेस साड़ी झूला, जी हाँ साड़ी कपड़ा जो है वो अपनी बीवी पत्नी के लिए लेके आया था। छौड़ा खातिर अंगा पेंट, मतलब हाँ अपने बच्चा के लिए जो है वो भी कपड़ा लेके आया था। और माए के हाथ चाय कौड़ी रुपया थमा देली, जी हाँ ये भी माँ को जो है अपनी वो 4 गो रुपया भी दिया था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा डी, यानी ये सभी जो है ये मंगरा क्या किया था, लेके आया था अपने परिवार के लिए। अगला है आपका, सूरजा गिरजा बाबू हिया की ले काम नाई करे खोजे, मतलब सूरजा जो है वो अब गिरजा बाबू के यहाँ, चूंकि वो गिरजा ही बाबू के यहाँ काम करता था, अब क्यों काम नहीं करना चाहता है, कीले का मतलब क्यों काम नहीं करना चाहता है वो, तो क्यों काम नहीं करना चाहता है, मजौरा कम मिलने के चलते, मतलब मजदूरा कम मिलने के चलते, ये मजौरा होगा खूब मिलने के चलते, मतलब उसको जो है वहाँ बहुत ज़्यादा मजदूरी मिलता था। अगला है सूरजा कामचोर रहे, यानी क्या सूरजा कामचोर था या इस सब है, तो जी नहीं, वहाँ क्या उसको मजदूरी जो है वो बहुत कम मिलता था। तो इस तरह से इसका उत्तर क्या हो गया दोस्तों, तो इसका उत्तर हो गया आपका ए। अगला सवाल है आपका क्या, तो अगला सवाल है आपका, बखरिये काम करे के सुन के सूरजा के की हुए है, मतलब सूरजा को जो है वो बखरिये जब उसको सुनता है कि हमको बखरिये काम करना है तो उस ये सुन के उसको क्या होता है, रोआ सिहरो है, तो जी हाँ उसका दम रोआ जो है वो सिहर उठता था, किस क्या सुन के, तो बखरिये काम सुन के। राग हुए है, जी हाँ राग का मतलब गुस्सा, मतलब उसको गुस्सा आता था वहाँ। ए और बी कुछ ना हुए, तो इसका उत्तर क्या होगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका क्या, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी ए और बी, यानी जब उसको सुनता है कि हमको बखरिये काम करना है तो उसका रोआ जो है वो सिहर जाता है, उसको गुस्सा आता है, मतलब राग हुए है। तो इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी। अगला सवाल है आपका कि सूरजा गिरजा बाबू की बात मायके सुनवल तो माय हेलिक, मतलब जब सूरजा जो है वो गिरजा बाबू का जब बात सुनाया अपनी माँ को कि वैसे वैसे क्या क्या उसके साथ हुआ था, तो माय क्या आखिर सुन के वो क्या किए, तो पहला ऑप्शन है माय सुन के एकदम माटी के मूर्त बन गिलक, मतलब यहाँ बन गिलक होगा, ठीक है, यानी ये सब बात सुन के जो है उसकी माँ एकदम माटी की मूर्त बन गई, तो जी हाँ एकदम माटी की वो मूर्त की जैसी हो गई थी, चुप हो गई थी, ठीक है। पहला क्या है, गिरजा बाबू के गरियावे लागले, जी नहीं ये नहीं होगा, कुछ नाई कह ली इस सब है, तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए, यानी जब सूरजा गिरजा बाबू का बात अपनी माँ को सुनाता है तो उसकी माँ जो है एकदम माटी की मूर्त बन जाती है। अगला सवाल क्या है दोस्तों, अगला सवाल है आपका, सूरजा बाहर जाए खातिर की रकम तैयार है, मतलब जो है सूरजा जब बाहर जा रहा था, शहर जा रहा था, तो वो किस प्रकार से तैयार हुआ, क्या क्या कपड़ा लत्ता पहना, तो इससे भी आपका सवाल बनेगा। पहला है मुंड में बांधलक लाले लाल लकवरिया गमछा, तो जी हाँ वो एक जो है माथा में लाल गमछा बांधा था। घोटिया सहरे लीलक बावल धोती,
तो हाँ उसने धोती भी पहना था। गोड़ में साइज दिलक मचकनिया जूता, तो देखिए ये सब डायरेक्ट कहानी से ही उठा के आपको दे देगा। तो देखिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों टी, यानी ये सभी चीज आपको याद रखना पड़ेगा। अगला सवाल क्या है, सूरजा के जनी खाए ले कौन चीज अपन मोटरी में बांध ले, यानी सूरजा की जो बीवी थी वो रास्ते में खाने के लिए वो क्या चीज बांध के ले गई, तो बासी भात और मुनगा साग, तातल भात और तियन, घट्ठा और मुनगा साग, और अगला क्या है दोस्तों, तो अगला है आपका कटहल के तियन और तातल भात। तो वो क्या चीज लेके गई थी, तो वो बासी भात और मुनगा के साग। अब देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी कोई अगर मान के चलिए सेम चीज आपको 2 से 3 कहानी में मिल जाएगा तो वो क्वेश्चन आने का चांसेस ज्यादा होगा। इसका उत्तर क्या हो गया आपका ए। अगला सवाल क्या है आपका, दवाई बीरो माने की हो। अब देखिए चूंकि वो नरेना को जो है दवाई बीरो करवाना था उसको, तो वहीं से सवाल आपका यहाँ बन गया है कि दवाई बीरो माने की हो है, तो क्या होता है दवाई बीरो का मतलब, तो उसका मतलब होता है इलाज करवाना। क्या, तो इलाज करवाना। अगला सवाल है आपका कि बेजार मने हो है, मतलब बेजार का अर्थ क्या होता है, चूंकि ये वर्ड जो है यूज किया गया आपका कहानी में, तो वहां से आपका सवाल बनेगा दोस्तों। बेजार का अर्थ होता है बीमार, अच्छा, बाजार या शहर। तो देखिए बेजार का मतलब होता है क्या, तो बीमार, यानी उसका बेटा जो नरेना था वो बेजार था, मतलब वो बीमार था। अगला सवाल क्या है, सूरजा जायक पहर माई से कहले, यानी जब सूरजा शहर जाने लगा तो अपनी माँ से वो क्या बोला, तो धौर बांध हम फिर आवाब आर घर गृहस्थी के संभाल ले, मतलब तुम अभी थोड़ा सा तुम जो है अपने आप को स्थिर करो, ठीक है, तुम धैर्य रखो, हम फिर से आएंगे और घर गृहस्थी जो है उसको संभाल लेंगे। तो जी हाँ, ये सूरजा जो है अपनी माँ से बोला था। माँ संभाल ले मतलब ये नहीं बोला था कि तुम संभाल लोगे। तो इस प्रकार इसका उत्तर सिर्फ क्या होगा, इसका उत्तर ए हो जाएगा। अगला सवाल है आपका क्या है कि सूरजा केकर संगे सतबजवा गाड़ी पकड़ ले बहरेलक। देखिए एक सवाल तो यहाँ से आपका ये बन जाएगा कि सूरजा जो है वो कितने बजे वाला गाड़ी जो है वो पकड़ा था जाने के लिए शहर, तो 7 बजे यानी 7 बजे वाला गाड़ी था वो पकड़ा था। अब यहाँ आपका सवाल पूछा है कि वो जो है वो किसके किसके साथ जा रहा था, तो किसके साथ जा रहा था, बेटा नरेना और मेहरारू संगे, अपन माए अपन बेटा ई सब है। तो वो जो है किसको लेके जा रहा था, तो नरेना को और अपनी बीवी के साथ वो जा रहा था, मतलब 3 लोग जो है वो जा रहे थे। अब घर में सिर्फ उसकी माँ बच गई थी। अगला सवाल है आपका, सूरजा गेल बादे ओकर माए की कर ली, यानी सूरजा जब शहर चला गया तो उसकी माँ जो है वो क्या की, तो क्या की, बुढ़िया माई छाती पीटे लागली, यानी बुढ़िया माँ जो है वो छाती पीटने लगी। लोर उंखर आंख से गिरत है रहल, मतलब उनकी आंख से जो है आंसू गिरते रहा। ए और बी दुइयो एक में कोई नहीं, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा सी। क्यों, क्योंकि जब वो चली गई तो बुढ़िया मतलब जो उसकी माँ है वो बूढ़ी थी, वो छाती पीट पीट के रोने लगी और उनके आंख से जो है वो आंसू यानी लोर गिरते रहा। इसी कारण इस कहानी का भी नाम क्या है, माय के लोर। अगला सवाल है आपका कि सूरजा के बाप कदिया मोरल रहे, यानी सूरजा के जो पिताजी थे वो कब उनका देहांत हो गया था। सूरजा के ज्ञान पहल है, यानी सूरजा को जब ज्ञान हुआ, यानी जैसे आदमी जब जन्म लेता है तो उसके बाद जब उसको ज्ञान होता है, कहने का मतलब जब वो चीजों को सोचने समझने लगता है तो उसको कहते हैं कि उसको ज्ञान हो गया। सूरजा के बूढ़ा हेल बाद, तीसरा ऑप्शन है आपका सूरजा के बोड़ बेल बाद, या इस सब है। तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए। क्यों, क्योंकि सूरजा के बाप का जो है देहांत तभी हो गया था जब उसको जो है ज्ञान भी उस समय नहीं हुआ था। इसका उत्तर हो गया दोस्तों आपका ए। अगला सवाल क्या है, सूरजा का परिवार कितना बोल रहे हैं, पूछ रहा है आपसे कि सूरजा जो परिवार था वो कितना बड़ा था, उसमें कितने लोग थे। मोट 4 लोगों, माए और बेटा नरेना, आपने इस सब है। तो देखिए इसमें क्या उत्तर होगा दोस्तों, तो मोट 4 लोग, मतलब उसके परिवार में कितने लोग थे, तो 4 लोग थे। कौन कौन, तो सूरजा एक हो गया, एक उसकी बीवी 2, नरेना 3 और उसकी माँ 4। तो इस तरह से जो है अब इसका उत्तर हो जाएगा आपका क्या, तो मोट 4 लोग। अगला सवाल है आपका, केकर कहल लागे पैत इतवार के सरकारें छुट्टी दे है मुदा हामनिक एक छुट्टी ना है, यानी ये किसका कथन है। देखिए ये कथन आपको याद रखना होगा कि हर एक इतवार को जो है सरकार भी छुट्टी देता है, लेकिन हम लोग को कोई छुट्टी नहीं मिलता। कौन बोलता है, ये बोलता है आपका सूरजा अपनी माँ से। क्या,
कि हर एक इतवार को जो सरकार भी छुट्टी देता है, लेकिन हम लोग जब गिरजा बाबू यहाँ काम करते हैं तो हम लोग को जो है कोई छुट्टी नहीं मिलता है। तो दोस्तों इस प्रकार हम लोग जो भी सवाल इससे बन सकता था इस कहानी से, जहाँ से भी संभावना थी बनने की सवाल, उन सभी सवालों को इसमें सम्मिलित कर लिया है। अब अगर आप ये सभी सवाल बना दिए होंगे तो इससे गारंटी है कि आपका कोई भी सवाल नहीं छूटेगा। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।